एमवीएल सोसाइटी में जो घटना हुई थी पिछले दिनों में, अब दिन पे दिन तूल पर पकड़ती जा रही है। कुछ दिन पहले जो घटना पीड़ित परिवार थे वो मिलने आए थे और आज दूसरे पीड़ित परिवार मिलने आए हैं। एसपी को अपने ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष जांच हो। अब इसमें क्या मामला है, क्या निकल के आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिन पे दिन भिवाड़ी में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है सोसाइटी में और भिवाड़ी में, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भिवाड़ी एक क्राइम का अड्डा दिन पे दिन बनता जा रहा है। ये क्या रोकथाम होगी? हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं एसपी को मिलने के लिए, अपनी निष्पक्ष जांच कराने के लिए। उनसे हम बात करेंगे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है उनको, क्या मामला लेके आए हैं आप यहाँ पे? हम साहब जो 10 तारीख को झगड़ा हुआ था एमबीएल के सामने जी, उसके बारे में एसपी साहब से मिलने आए थे जी। उसमें निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा मिले। और जो लेडीज का एंगल आ रहा है वो ये लोग जो सोशल मीडिया पे है वो गलत प्रचार कर रहे हैं। उसमें लेडीज के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ जो गलत हो। एसपी साहब ने यही कहा है कि जो जायज जांच होगी मैं वो कार्रवाई करूँगा, निष्पक्ष जांच करूंगा। जो एक वीडियो वायरल हो रही है, स्कॉर्पियो से एक लड़का निकल के आता है, तब मारपीट होती है, जिस तरह से महिला का बयान है कि लगातार वो स्कॉर्पियो से जो लोग थे वो फॉलो कर रहे थे, वी स्कोर मॉल के सामने उन्हें पीछे से टक्कर मारी, तो ये मामला क्या है? वो महिला सरासर झूठ बोल रही है जी। उसका कुछ सोशल मीडिया पे पहले जो बयान आया वो ये आया कि हम धारूरा चले और खानपुर क्रिस वाटिका से होते हुए एमबीएल आ रहे थे। वो तो आज भी वही बनाए बयान है उसका। आज का बयान उसका ये है कि मैं टूल से आ रही थी, खिजूरवास होते हुए टूल से आ रही थी और टूल से ये लोग मेरे पीछे लगे हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पे अपने बयान बदल रही है और इनको नाजायज एंगल ले रही है वो इसका। तो जो स्कॉर्पियो से लड़के निकल के आए हैं, क्या वो आपके लोगों के नहीं है? कौन है वो? वो लोग हमारे जो मारने वाले थे, लठ वाले थे, वो हमारे नहीं है। हमारे 3 लोग थे, वो अपनी गाड़ी जा रहे थे और वो टर्न के ऊपर वो गाड़ी में उसके टच होगी। उन्होंने अपने गुंडे बुला लिए और हमारे लड़कों पे हमला करा दिया। गेट के ऊपर एमबीएल गेट पे घुमा के जैसे ही गाड़ी घूमी है उन्होंने एमबीएल के सामने कैमरा है वो चेक किया जाए और उन्होंने 20 गुंडे बुला करके और हमारे बच्चों को पिटवाया गया है। लेकिन वो जो आरोप जो लगा रही है लगातार की फॉलो करके आ रहे हैं लोग, कोई उस तरह से हमारे साथ पीछे से गाड़ी में टक्कर मारी, फिर जाके गेट पे उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, तो ये झूठ है? इसका मतलब निराधार झूठ है सर जी, बिल्कुल निराधार झूठ है। उस वक्त तक कोई लेडीज का लेना देना नहीं था। जब बच्चे स्कॉर्पियो से उतर रहे वो लठ लेके आ रहे, लेडीज तो दूसरे दिन सामने आई है। उस दिन तो कोई लेडीज का मतलब नहीं था, यानी गाड़ी में लेडीज नहीं थी उस टाइम। तो अभी आप एसपी साहब के आए हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? किस तरह से? एसपी साहब ने कहा है कि जो भी होगा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और गुंडों को बख्शेंगे नहीं और अच्छे आदमियों को न्याय दिलाएंगे। हाँ। चाहिए कि चाहे वो हमारे बच्चों को कसूर है तो हमारे बच्चों को सजा मिले, उनको कसूर है तो उनको सजा मिले, हमें न्याय मिलना चाहिए। ये आए दिन जिस तरह से भिवाड़ी में इस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, आम जनता को, लोगों को कितनी परेशानी है, लोकल को बदनाम हो रहे हैं। चाहे आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या लगता है कि ये तो पुलिस प्रशासन ही संभालेगा ना इसको। तो जो बच्चे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हमें भी हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को धमकाएं जी कि आप गलत कर रहे हो। हमारे साथ जो हमारे लड़कों के साथ जानलेवा हमला किया है, जो हमारे गांव के बच्चे थे, एक छोटा सा कार एक्सीडेंट को और एक बहुत बड़ा एक उस तरह का रूप दे दिया गया। बाहर से बंदे पकड़ के लाए हैं, गुंडे बुला लिए हैं, 10-20 लड़के लेकर पत्थरों से मार रहे हैं, उनके दोनों पैर डैमेज कर दिए बिल्कुल। वो जिंदगी भर तक उठ नहीं सकते अपने पैरों से, किसी का सर फाड़ दिया। लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी गाड़ी भिड़ भी जाती है तो छप्पड़ चटेगा होता है, पर अब वो केस उनके खिलाफ बन गया तो अब वो दूसरे एंगल से उसको घुमा रहे। ठीक है, ये बिल्कुल निराधार चीज़ें हैं जो ये दूसरा एंगल बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दूसरा एंगल को हटा के जो न्याय हो, न्याय व्यवस्था में एसपी साहब पे हमें पूरा भरोसा, वो न्याय करेंगे। मैं एसपी साहब ने क्या सोच लिया? ये हमारे गांव के जो सीनियर बंदे वो गए थे अंदर, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष जाँच होगी, किसी भी तरह का कोई ऐसा वो नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।